जय हिंद दोस्तों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया सेट नंबर 1 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए में तीसरे मंडल, बी में 8वें मंडल, सी में 9वें मंडल, डी में 10वें मंडल। तो दोस्तों इस देवता सोम का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में किया गया है दोस्तों? सॉरी, 9वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में किया गया है दोस्तों? 9वें मंडल में। 10वें मंडल में दोस्तों 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज का उल्लेख किया गया। किस समाज का उल्लेख किया गया है दोस्तों? चतुर्वर्णीय समाज का। चतुर्वर्णीय समाज, वर्णीय समाज का उल्लेख किया गया है। इसी में बताया गया दोस्तों कि चतुर्वर्णीय समाज में ही बताया गया 4 प्रकार की व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। इस 4 वर्णों का 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय में 4 वर्ण बताया गया है। 8वें मंडल में हस्तलेखन का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में दोस्तों सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है दोस्तों? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए में ऋषभदेव, बी में अरिष्ट नेमी, सी में पार्श्वनाथ, डी में महावीर स्वामी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी, हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे। जैन महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों ये गायत्री कुल के प्रधान थे। किस कुल के प्रधान थे दोस्तों? गायत्री कुल के प्रधान थे। गायत्री कुल के प्रधान थे। दोस्तों इनका माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था दोस्तों? त्रिशला इनका माता का नाम था। दोस्तों पत्नी का नाम था यशोदा। दोस्तों इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी अनुजा। और दामाद का नाम था जमाली। क्या दामाद का क्या नाम था दोस्तों? जमाली। दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में गृह घर को त्याग दिए थे। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे दोस्तों? 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लिए थे। अपने बड़े भैया नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिए थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वो 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? पालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों उनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में। 4 6 8 याद करने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका
4 में 2 जोड़िए, 6 में 2 जोड़िए, 8, 4, 6, 8 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, उदय उदय गोलम, सभी में मिलता है दोस्तों। इसके अलावा एक और अभिलेख है निटूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख दोस्तों? निटूर अभिलेख। निटूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? निटूर अभिलेख में भी अशोक का नाम ही अशोक मिलता है दोस्तों। वर्ष 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेन ने ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसने पढ़ा था 1837 में? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। अगला पॉइंट है, अशोक ने राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। कितने ईसा पूर्व में बैठा था दोस्तों? राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। राजगद्दी पर बैठने का 8वें वर्ष लगभग 8वें वर्ष में वो कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1025, 1008 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूट लिया था दोस्तों। मोहम्मद गजनी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इसका पिता का नाम क्या था दोस्तों? इसका पिता का नाम सुबुतगिन था। क्या था दोस्तों? सुबुतगिन था। इसका पिता का नाम सुबुतगिन था दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। कितना में इसका जन्म हुआ था दोस्तों? 971 ईस्वी में जन्म हुआ था। राजगद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा था दोस्तों। इसका प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर, जो 1025 ईस्वी में लूट कर लेकर गया था दोस्तों। इसका मृत्यु हो गया था 1030 ईस्वी में। कब इसका मृत्यु हो गया था दोस्तों? 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। जब दोस्तों सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहा था, उस समय जाटों ने इस पर आक्रमण कर इससे कुछ धन लूट लिया। किसने? जो दोस्तों जाटों ने आक्रमण करके कुछ धन लूट लिया। अंतिम इसका आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में आक्रमण किया और अपना धन जो लूटा हुआ था वो वापस लिया और अपने राजगजनी चला गया दोस्तों। 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा था? देवरा का युद्ध। दोस्तों हम युद्ध का क्रम आपको बता देते हैं, आप सजाइएगा, ठीक है। देवरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, लिख रहे हैं शॉर्ट में। देवरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी में। बेलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों 1555 ईस्वी में।
इस चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह का विजय हुआ था। शेरशाह के बीच में हुआ था, शेरशाह विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, शेरशाह इसमें विजयी हुआ था। बेलग्राम का युद्ध दोस्तों, बेलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध, यह भी 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और हार कर चला गया, देश छोड़कर भाग निकला था। अब इसके बाद चौसा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। इस तरह इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर आंसर इसका सही होगा। कौन सही होगा दोस्तों इसका आंसर? ए नंबर आंसर सही होगा। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध।